हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल या। तो दोस्तों आज हम अपने सेकंड चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। हमने पहले देखा था कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें आपको आईएएस कर्व, बजट लाइन, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व सब बताऊंगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास, लेकर गहरी सांस। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है। इससे पहले हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि हम अपनी यूटिलिटी को, अपनी सेटिस्फैक्शन को, जो हमें कमोडिटी कंज्यूम करने से मिलती है, उसे हम नंबर्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि हम कोई चॉकलेट खा रहे हैं और उससे हमें 5 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिली। तो अब तुम सोच के देखो, क्या तुम रियल लाइफ में ऐसा कर सकते हो कि तुमने बाहर जाके चिप्स का पैकेट खरीदा और उसे खाया और सेटिस्फैक्शन की तुम बोल रहे हो कि मुझे 15 यूटिल्स मिल गई? तुम मेजर कर सकते हो? हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे रियल लाइफ में एप्लीकेबल होता ही नहीं है। हमारी रियल लाइफ में एप्लीकेबल होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम अपनी यूटिलिटी को या तो हाई में मेजर कर सकते हैं या फिर लो में। ये जैसे कि हमने कोई भी क्वांटिटी कंज्यूम करी और उससे हमें क्या यूटिलिटी मिली, हाई यूटिलिटी मिली या लो यूटिलिटी मिली, हाई सेटिस्फैक्शन मिली या लो सेटिस्फैक्शन मिली। इसी को कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें आपके बहुत अलग अलग तरीके के ग्राफ बनते हैं। पहले हमने कुछ और ग्राफ पढ़े थे। आज हम आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे, जो इस यूटिलिटी एनालिसिस का बहुत ही बड़ा मेन पार्ट है। तो इसको देखते हैं क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व, द कंज्यूमर सेड टू बी इंडिफरेंट ऑन द डिफरेंट bundles because each point of bundle gives the consumer equal satisfaction utility। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर इंडिफरेंट कब कहलाया जाएगा, कब कहलाया जाएगा कंज्यूमर इंडिफरेंट? इंडिफरेंट का मतलब बता देता हूं मैं आपको। इंडिफरेंट का मतलब होता है सेम, ठीक है, सेम, सिमिलर। तो उन बंडल्स पे, उन बंडल्स, अब बंडल्स जो होते हैं वो हमारे कमोडिटीज के बंडल्स होते हैं। हम यहाँ पर दो कमोडिटी में अपना जो एनालिसिस है वो रेस्ट्रिक्ट करेंगे। रेस्ट्रिक्ट करेंगे दो कमोडिटीज में, तो कमोडिटी Y और कमोडिटी X। तो इनका जो बंडल है, इन दो कमोडिटीज का जो बंडल है, इन दो कमोडिटीज का जो कंजम्पशन है हम कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे बंडल। और कंज्यूमर इंडिफरेंट कब होता है? कंज्यूमर इंडिफरेंट तब होता है जब हर एक बंडल से वो कितने भी वाई कंज्यूम करे, कितना भी एक्स कंज्यूम करे, हर एक बंडल से उसे सेम सेटिस्फैक्शन मिले, सेम यूटिलिटी मिले, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इंडिफरेंट। इंडिफरेंट कहेंगे उस कंज्यूमर को ऑन डिफरेंट बंडल्स। तो इसके बाद इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व, अ कर्व रिप्रेजेंटिंग दीस पॉइंट्स ऑफ बंडल्स इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। यानी कि जिन जिन पॉइंट्स पर कंज्यूमर जो है वो इंडिफरेंट रहता है, सेम रहता है अपनी यूटिलिटी को लेकर, उन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें तो हमारा आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व हमें मिल जाएगा। तो आईसी कर्व आप देख रहे हो, इसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया है। ये ऐसा होता है, इसे कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन शेप कहते हैं। आईसी हमारा ये होता है। और इसमें देखो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ वाई अगर हम बढ़ाएंगे, देखो यहाँ से हमने क्वांटिटी ऑफ वाई कम की, ठीक है, हम कम कर रहे हैं, कम करी, यहाँ से क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ गई, ठीक है। मैं आपको एरो बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने क्वांटिटी ऑफ वाई कम की, तो यहाँ से यहाँ हो गई हमारी क्वांटिटी ऑफ एक्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा बनता है आईसी कर्व। नेक्स्ट आता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसका इसका जो स्लोप आप ऐसे देख रहे हो, कन्वेक्स टू द ओरिजिन देख रहे हो, उसका जो मुख्य कारण, मेन रीजन है, वो है एमआरएस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अगर एक की कंजम्पशन कम करेंगे तो दूसरे की बढ़ेगी, वही ये एमआरएस कहता है।
MRS is simply the rate at which the consumer will substitute one good for another so that her or his total utility remains constant। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर अगर कोई कंज्यूमर अपने एक गुड को कंज्यूम करने के लिए दूसरा गुड छोड़ता है तो उस रेट को क्या कहेंगे, उस रेट को कहेंगे हम एमआरएस। एक और बार देखते हैं, एमआरएस क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वो रेट जिसके ऊपर कंज्यूमर एक गुड को सब्स्टिट्यूट करता है दूसरे गुड से। ठीक है, ये हो गया हमारा एमआरएस। अब एमआरएस को फाउंड करने का तरीका क्या है, देखो मेजर करने का तरीका क्या है, देखो एमआरएस ये रहा, ठीक है, इसमें चेंज इन वाई, इसे हम कहते हैं चेंज इन वाई, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। तो ये डेल्टा, इसे कहते हैं डेल्टा। तो डेल्टा क्या है, ये डेल्टा है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब या तो वो चेंज नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। सपोज करो कि हम यहाँ चेंज पॉजिटिव कर रहे हैं, यानी कि वाई की कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, और अगर हम यहाँ पर नेगेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो इस हिसाब से हमारा एमआरएस वर्क करता है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक लॉ भी है, ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास एक लॉ भी है। तो हम यहाँ पर उस लॉ को एग्जांपल ऑफ पिज़्ज़ा एंड पेप्सी से समझेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। With the increase in number of pizzas, the consumer will feel the inclination to sacrifice smaller and smaller amounts of Pepsi। यानी कि जब, आप इसको ध्यान से सुनना, ये लॉ इम्पोर्टेंट है। तो अगर एक सिनेरियो है हमारे पास, हमारे पास दो कमोडिटीज है, पिज्जा और पेप्सी। ठीक है, आप पिज्जा को कंज्यूम करने के लिए पेप्सी को छोड़ रहे हो, या फिर हम कह सकते हैं पेप्सी को कंज्यूम करने के लिए पिज्जा को छोड़ रहे हो। ठीक है, तो जैसे जैसे आप पिज्जा को छोड़ोगे, उसकी डिजायर्ड यूटिलिटी, यानी कि हमारे लिए उसको खाने की इच्छा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हम उसे छोड़ रहे हैं, और पेप्सी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो हम हर एक एडिशनल यूनिट पेप्सी की कंज्यूम करेंगे, हम हर एक एडिशनल यूनिट पेप्सी की कंज्यूम करेंगे, उससे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। क्योंकि हम देखो, हम क्या कर रहे हैं, हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में यही पढ़ा था कि जैसे जैसे हम एक गुड को कंज्यूम करते रहते हैं, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहती है। वैसे ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम पेप्सी को कंज्यूम किए जा रहे हैं, और जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती चली जा रही है। अब इस लॉ में एक और एस्पेक्ट होता है, एक और केस जुड़ता है, जहां पर हमारे पास दूसरा गुड भी होता है। ठीक है, तो उस गुड को हम छोड़ रहे हैं। मैंने क्या बताया आपको, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया कि जो हम पेप्सी को कंज्यूम करते चले जा रहे हैं और पिज्जा को छोड़ते चले जा रहे हैं, यही होता हमारा एमआरएस। एक को लिया, दूसरे को छोड़ा। तो जैसे जैसे हम पेप्सी को कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, और पेप्सी को कंज्यूम करने के लिए हम पिज्जा को छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए हमारी डिजायर्ड यूटिलिटी बढ़ती चली जा रही है। यानी कि उसको अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी यूटिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि हम उसको छोड़ते चले जा रहे हैं। अब आप खुद सोचो कि आपको पिज्जा एक महीने से नहीं मिला, आपको रोज खाने का मौका मिलता था पहले, लेकिन एक महीने से नहीं मिला, तो आप उसकी यूटिलिटी आपके मन में कितनी होगी कि जब आपको मिलेगा आप अच्छे से खाओगे, अच्छे से सेटिस्फैक्शन लोगे, अच्छे से सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको उसको खाने से। तो इसीलिए पेप्सी को कंज्यूम करते करते हमारी यूटिलिटी कम हो रही है, और पिज्जा को छोड़ते छोड़ते हमारी यूटिलिटी बढ़ रही है। तो इसी लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। This tendency for the MRS to fall with increase in quantity of pizzas is called law of MRS। ठीक है, तो हम अगर अपने एग्जांपल में देखें तो इस टेंडेंसी
पेप्सी को कंज्यूम करते करते, पिज्जा को छोड़ते छोड़ते जो हमारे एमआरएस में चेंज आया है उसे हम कहेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मैं यहां से हट रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है हम उसे पढ़ेंगे। तो a consumer's preference are monotonic if and only if between any two bundles the consumer prefer the bundle which has more of at least one and no less of other good as compared to other bundle। चलो ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज। अब हम देखते हैं अपनी लैंग्वेज में समझ के क्या है ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस। और चलो देखते हैं। तो इसमें क्या है, हम दो बंडल लिए हमने x1 x2 y1 y2। अब ये x1 x2 y1 y2 क्या है, ये हमारी कंजम्पशन है गुड्स की, ठीक है। एक x1 x2 गुड्स हैं और y1 y2 अलग गुड्स हैं। तो सपोज करो कि x1 जो है वो दोनों से y1 और y2 दोनों से ज्यादा हमें यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सेटिस्फैक्शन दे रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि x1 और x2 दोनों ही हमें y1 और y2 से ज्यादा यूटिलिटी दे रही हैं। और दूसरा केस क्या है कि जब x1 और x2 जो है कम ना हो y1 y2 से। पहला हमने क्या पढ़ा, x1 x2 ज्यादा होना चाहिए। देखो या तो x1 या फिर x2, ठीक है। दोबारा सुनते हैं, या तो x1 या फिर x2 दोनों से ज्यादा होना चाहिए y1 y2 से, ठीक है। दोनों से ज्यादा होना चाहिए y1 y2 से। और x2 या फिर x1 दोनों से कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब सिंपल भाषा में कहें तो x1 x2 y1 y2 से ज्यादा होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो है x1 x2 को प्रेफर करेगा ओवर y1 y2। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब ये है कि मोर इज बेटर, मोर इज बेटर। यानी कि x1 x2 अगर ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है तो कंज्यूमर उसे प्रेफर करेगा ओवर y1 एंड y2। तो इसे हम कहेंगे मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब यहाँ जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है उसके तीन चार जो है वो फीचर्स हैं कि वो कैसा है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो हम उनको पढ़ेंगे आगे। देखो सबसे पहला है इंडिफरेंस स्लोप्स, इंडिफरेंस कर्व में लिखना भूल गया, सॉरी। इंडिफरेंस स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो उसका स्लोप होता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो यहां से लेफ्ट से राइट में जा रहा है और ये क्या है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने y1 से y2 पर नीचे गिराया, अपनी कंजम्पशन को y1 से y2 पर नीचे गिराया। और उसके बाद क्या हुआ, एक को हमने छोड़ा तो दूसरे को क्या हुआ, दूसरा बढ़ गया। दूसरा क्या हुआ, दूसरा बढ़ गया। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर चेंज इन y क्या हो गया, डेल्टा y, और चेंज इन x क्या हो गया, डेल्टा x। तो हमने उसे मेजर किया, डेल्टा x इज इक्वल टू y1 में से y2 को माइनस करा, डेल्टा y इज इक्वल टू y1 में से y2 को माइनस करा, और डेल्टा x यानी कि x2 में से x1 को माइनस किया। तो हमारा डेल्टा y और डेल्टा x आ गया। अब ये जो हमारा एमआरएस हमने पढ़ा था कि एमआरएस इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी कि कोई ना कोई तो नेगेटिव होगा इन दोनों में से, या तो x नेगेटिव होगा या फिर y नेगेटिव होगा। मैंने आपको बताया था एक को कंज्यूम करने के लिए दूसरे को छोड़ना होता है। तो इसी वजह से यही रीजन है कि ये कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, क्या रीजन है कि एक को कंज्यूम करने के लिए दूसरे को छोड़ना होगा, तो इसीलिए ये क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नेक्स्ट है हमारा हायर आईसी गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। हायर आईसी जो है हमें ग्रेटर लेवल ऑफ
यूटिलिटी देता है। अब इसे समझने के लिए हम एक अजम्पशन लेंगे, हम कोई चीज अज्यूम करेंगे। हम ये अज्यूम करेंगे कि हम एक की कंजम्पशन को, एक गुड की कंजम्पशन को वो रखेंगे कांस्टेंट, एक 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 जैसा रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 10 रख लिया है y की कंजम्पशन को। तो अगर मैं x की कंजम्पशन बढ़ाऊंगा, अगर मैं x की कंजम्पशन बढ़ाऊंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? मैं पहुंच जाऊंगा IC1 से IC2 पर, हायर IC पर। तो इस IC पर मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि हमें पहले बताया गया था कि कंजम्पशन को बढ़ाने से मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी या फिर हमारी यूटिलिटी क्यों बढ़ रही है? इसका मेन रीजन ये है कि हम इस x को तब तक ही बढ़ाएंगे जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो 10 को हमने फिक्स करा, उसके बाद हमने 5 से 10 बढ़ा दिया, तो हम कहां पहुंच गए? IC1 से IC2 पर जंप कर लिया हमने। ठीक है, फिर हमने 10 to 15 किया। ठीक है, 10 to 15 किया। तो अब देखो IC2 से IC3 पर पहुंच गए। हम पहले बंडल कंज्यूम कर रहे थे 10-5, हम पहले बंडल कंज्यूम कर रहे थे 10-5, फिर हम कंज्यूम करने लगे 10-10, फिर हम कंज्यूम करने लगे 10-15। तो हमें हायर सेटिस्फैक्शन कहाँ मिल रही है? इसमें। ठीक है, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहाँ मिल रही है? इसमें। तो इसके फीचर का मतलब यही है कि अगर हायर आईसी पर जाएंगे, ऊपर वाली आईसी पर चलते चले जाएंगे, तो हमारी जो कंजम्पशन है या फिर जो हमारी यूटिलिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट हमारा फीचर लास्ट है, जो है टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दो इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ तो मैंने इंटरसेक्ट करके दिखाया है, क्यों? ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, ये है ए पॉइंट जो कि IC1 पर है। ठीक है, IC1 पर पॉइंट ए और बी है, IC2 पर पॉइंट बी और सी है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि IC पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, IC पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हमें सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं, सेम यूटिलिटी देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यूटिलिटी ऑफ ए, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, यूटिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ बी, क्योंकि IC1 पर ए और बी दोनों है। अब IC2 के लिए बात करते हैं, यूटिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ सी। ठीक है, मेरी दोनों ही IC2 पर भी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूटिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ सी। हमने इससे पता लगा लिया दोनों ही यूटिलिटी ऑफ बी के इक्वल है, तो आपस में भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो मतलब ए और सी से हमें सेम यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेम आईसी पर नहीं है, ये डिफरेंट आईसी पर है। IC1 में ए है तो IC2 में सी है, यानी कि डिफरेंट आईसी पर होने के बावजूद भी ये इक्वल यूटिलिटी पा रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। अलग अलग आईसी में अलग अलग सेटिस्फैक्शन, अलग अलग लेवल ऑफ यूटिलिटी हमें मिलती है। तो इसका मतलब क्या है कि टू इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये डायग्राम रॉन्ग है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है। बुक में भी आपको सेम डायग्राम मिलेगा। अगर इन फीचर्स की आपको एक्सप्लेनेशन जाननी है तो आप अपनी एनसीईआरटी खोलकर उसमें देख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप उसमें से एक बार पढ़ेंगे तो आपको 100% क्लैरिटी मिलेगी इस कंसेप्ट में, और जो जो मैं पढ़ाता हूँ हर एक कंसेप्ट में। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट टॉपिक आज का, जो है इंडिफरेंस मैप। अब इंडिफरेंस मैप में क्या होता है? इंडिफरेंस मैप में ये IC1, ये IC2, ये IC3। अब इंडिफरेंस मैप्स में क्या होता है, ये बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व का सेट होता है।
यानी कि एक ग्राफ में अगर हम बहुत सारे जैसे मैंने बनाया 3, तो इन 3 इंडिफरेंस कर्व में अगर हम एक ग्राफ में 3 इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे तो वो हमारा एक तरह से इंडिफरेंस मैप कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडिफरेंस मैप कहलाता है। और ये जो एरो मैंने बनाया है ये शो कर रहा है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी को, कि अगर हम हायर आईसी पर जाते जाएंगे हमारी यूटिलिटी बढ़ती चली जाएगी, हमारी यूटिलिटी बढ़ती चली जाएगी। लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं फटाफट। तो मॉनिटरिंग प्रेफरेंस क्या होता था? मॉनिटरिंग प्रेफरेंस मैंने बताया आपको, एक x1 x2 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए y1 y2 से, यानी कि एक बंडल दूसरे बंडल से ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन देना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि हम x1 x2 को प्रेफर करेंगे ओवर y1 y2। ये हो गई हमारी मॉनिटरिंग प्रेफरेंस, यानी कि मोर इज बेटर। नेक्स्ट आते हैं हमारे 3 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है हमारी इंडिफरेंस स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है? क्योंकि एक गुड्स को कंज्यूम करने के लिए हमें दूसरा गुड छोड़ना पड़ता है, फॉरगो करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा हायर आईसी गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी, यानी कि हम जैसे जैसे ऊपर वाली आईसीज पर बढ़ते चले जाएंगे हमारी यूटिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद आता है हमारा दो जो है आईसी कर्व्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते कभी भी। मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन बताया है कि कैसे ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है लास्ट इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप यानी कि सेट ऑफ डिफरेंट आईसी कर्व्स। क्या होता है? सेट ऑफ, कहां लिखा? सेट ऑफ डिफरेंट आईसी कर्व्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंडिफरेंस मैप। और ये एरो क्या शो कर रहा है कि अगर हम जैसे जैसे हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाते चले जाएंगे हमारी यूटिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने सोचा आगे ना बढ़ाकर मैं इसको यहीं स्टॉप कर दूं, क्योंकि आने वाला ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है और आगे 1-2 वीडियोस में मैं इसे पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो उम्मीद है अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज कर लो भाइयों, और घंटी जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो हमारी मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें इसे जितना हो सके और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए टिल देन कीप वॉचिंग एजुकेशनल यार्ड। थैंक यू।